जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। मैं जितेंद्र कुमार आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और नियमित रूप से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज दोस्तों अपन पढ़ने वाले हैं जो अपने एक राजस्थान हिस्ट्री का एक टॉपिक है दोस्तों राजस्थान की सभ्यताएं। तो राजस्थान की जो सभ्यताएं हैं दोस्तों, जो प्रमुख सभ्यताएं हैं, इनसे संबंधित क्वेश्चन दोस्तों जो भी राजस्थान से रिलेटेड एग्जाम है उन सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन सभ्यताओं को अपन आसानी से कैसे पढ़े, किन बिंदुओं को अपने को याद रखना चाहिए जहां से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बन के आते हैं, अपने से पूछे जाते हैं, तो उन सभी का अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे और इस वीडियो के माध्यम से उनको याद रखने का प्रयास करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो मेरे मोटिवेशन के लिए थोड़ा इसको शेयर करें, एक लाइक का बटन दबाएं और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये एक ऑनलाइन क्लास है और ऑनलाइन क्लास का मतलब ये है कि आप जब तक कमेंट नहीं करोगे, कुछ पूछोगे नहीं, तब तक क्या है दोस्तों कि मेरे को क्या पता लगेगा आपको वीडियो कैसा लग रहा है। ऑफलाइन क्लास का सिस्टम अलग होता है। ऑफलाइन क्लास में स्टूडेंट जब मन में आए खड़ा होकर पूछ सकता है, उसको नहीं समझ में आए तो टीचर को रोक सकता है। उसमें काफ़ी सारे फैक्टर होते हैं दोस्तों और अपन एक दूसरे से हंस सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं ऑफलाइन क्लास में। लेकिन ऑनलाइन क्लास में दोस्तों ये सब माध्यम अवेलेबल नहीं होते हैं। तो एक ही माध्यम अवेलेबल होता है दोस्तों कि आपके लाइक शेयर करने का तरीका और आपके कमेंट करने का तरीका, यही एक आदमी को एक मोटिवेट रखता है। इसलिए मेरे मोटिवेशन के लिए दोस्तों ये सब आप करते रहिएगा और आप अपनी फैमिली के साथ जुड़े रहिएगा। तो आइए दोस्तों इसको शुरू करते हैं। अपन पढ़ने वाले हैं दोस्तों राजस्थान की सभ्यताएं। अब सबसे पहले अपन दोस्तों देखते हैं सभ्यताएं आखिर होती क्या है। तो देखिए दोस्तों, प्राचीन काल में किसी क्षेत्र विशेष में किसी लोगों के द्वारा, स्थानीय लोगों के द्वारा कोई संस्कृति को अपना लिया जाता था, किसी संस्कृति को, और उसी संस्कृति को जब वो अपना लेते थे तो उसी का नाम बाद में हो जाता था सभ्यता। वो ही एक सभ्यता के रूप में उभर के सामने आती थी। तो इन सभ्यताओं के क्रम में दोस्तों अपन देखना चाहें राजस्थान की सभ्यताओं के क्रम में तो 4 सभ्यताएं दोस्तों प्रमुख रही हैं। एक कालीबंगा की सभ्यता प्रमुख रही है और उसके बाद दोस्तों रही अपनी एक नंबर 1 पे कालीबंगा की सभ्यता रही है। दूसरे नंबर पे दोस्तों एक फेमस सभ्यता रही है आहड़ की। तीसरे नंबर की एक फेमस सभ्यता रही है दोस्तों गणेश्वर सभ्यता और चौथे नंबर की एक फेमस सभ्यता रही है दोस्तों बेराट सभ्यता। तो ये 4 सभ्यताएं प्रमुख रही है। हालांकि और भी काफी सारी सभ्यताएं हैं दोस्तों, लेकिन ये 4 सभ्यताएं इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन मैक्सिमम मात्रा में पूछे जाते हैं। तो इन चारों सभ्यताओं को दोस्तों अपन यहाँ पे समझने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों अपन बारी बारी से डिस्कस करते हैं। पहली सभ्यता है दोस्तों अपनी कालीबंगा की सभ्यता। अब सभ्यताओं से दोस्तों किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अपन आप पहले वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पूछा जाएगा दोस्तों, सभ्यता का नाम दिया जाएगा, पूछेगा कि ये कौन से जिले से संबंध रखती है, कौन से जिले में पाई जाती है। तो सबसे पहले पूछा जाएगा ये सभ्यता कहाँ पे प्रचलित है। दूसरा बिंदु आपसे पूछा जाएगा दोस्तों जो ये सभ्यता है ये किस नदी के किनारे विकसित हुई, तो नदी का नाम पूछा जाएगा। तीसरे प्रकार का क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा जाएगा सभ्यता के खोजकर्ता के बारे में पूछा जाएगा। चौथा नंबर का क्वेश्चन दोस्तों आपको सभ्यता के उत्खननकर्ता के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि उसकी खुदाई सबसे पहले किसने की। उसके बाद में आपसे पूछा जाएगा इन सभ्यताओं के कुछ एक उपनाम दिए गए हैं दोस्तों, जिसको आप अन्य नाम भी कह सकते हो। तो उपनाम से संबंधित क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। और दोस्तों कुछ एक क्वेश्चन आपको मिलेंगे इनकी सभ्यताओं की विशेषताएं उनसे संबंधित, कि ये जो सभ्यताएं मिली हैं इनमें कौन कौन सी चीजें मिली हैं जिनसे संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बन के आते हैं। तो ये दोस्तों 5-6 प्रकार के टाइप से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभ्यताओं से। तो अपन इन सबको अपन याद रखने का प्रयास करते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहली सभ्यता अपन देखते हैं दोस्तों कालीबंगा की सभ्यता। तो कालीबंगा की सभ्यता दोस्तों सबसे पहले अपन देखते हैं ये कहाँ विकसित हुई, कौन से जिले में कालीबंगा की सभ्यता पाई जाती है। तो कालीबंगा सभ्यता दोस्तों हनुमानगढ़ जिले में विकसित हुई है। उसके बाद देखते हैं आहड़ सभ्यता। तो आहड़ सभ्यता दोस्तों कहाँ विकसित हुई, ये दोस्तों उदयपुर जिले में विकसित हुई। और उसके बाद दोस्तों देखते हैं गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता दोस्तों सीकर जिले में विकसित हुई। और बेराट सभ्यता दोस्तों अपन देखते हैं बेराट सभ्यता कहाँ विकसित हुई है दोस्तों जयपुर जिले में विकसित हुई। तो सबसे पहले अपन ने इनके जिलों का याद किया दोस्तों, कालीबंगा, हनुमानगढ़, आहड़, उदयपुर, गणेश्वर, सीकर और बेराट सभ्यता जयपुर से संबंध रखती है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों अपन नदी से संबंधित कि कौन कौन सी नदियों के किनारे ये सभ्यता विकसित हुई। तो कालीबंगा सभ्यता है दोस्तों घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई। प्राचीन में दोस्तों घग्गर नदी को सरस्वती नदी के नाम से भी जाना जाता था। तो ध्यान रखना है, सरस्वती पूछ सकता है आपको। प्राचीन काल में घग्गर नदी को सरस्वती नदी भी कहा जाता था। तो कालीबंगा सभ्यता दोस्तों घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई। आहड़ सभ्यता है आयड़ नदी के किनारे विकसित हुई। गणेश्वर सभ्यता है दोस्तों कांतली नदी के किनारे विकसित हुई है। और ध्यान रखना है दोस्तों
कांतली नदी के किनारे एक दूसरी सभ्यता भी विकसित हुई है। यहाँ से संबंधित ऑब्जेक्टिव भी आपको देखने को मिलेगा, जो सुनारी सभ्यता है दोस्तों। सुनारी सभ्यता भी कांतली नदी के किनारे विकसित हुई थी। कई बार ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है कि सुनारी सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई, तो आप आंसर बताओगे कांतली नदी। और सुनारी सभ्यता है कहाँ दोस्तों? ये दोस्तों खेतड़ी झुंझुनू के अंदर ये सभ्यता स्थित है। और दोस्तों जो बेराट सभ्यता है, ये सभ्यता दोस्तों बाणगंगा नदी के किनारे वो विकसित हुई थी। तो अपन ने नदी याद किया दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता, घग्गर, आहड़ सभ्यता, आयड़, गणेश्वर सभ्यता, कांतली और बेराट सभ्यता दोस्तों बाणगंगा। इससे आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं दोस्तों अपन इनके खोजकर्ता, कि इनके खोजकर्ता कौन थे। तो ये खोजकर्ता दोस्तों इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है, कालीबंगा वाला ध्यान रख लेना। तो कालीबंगा सभ्यता के खोजकर्ता थे दोस्तों अमलानंद घोष। कब खोज की? 1952 ईस्वी में खोज की। ये सन भी आपको याद रखना है दोस्तों, एक दो बार पूछी गई है। तो कालीबंगा के खोजकर्ता अमलानंद घोष दी है। आहड़ सभ्यता के खोजकर्ता कौन है? अक्षय कीर्ति व्यास हैं। तो आहड़ सभ्यता के खोजकर्ता अक्षय कीर्ति व्यास। और कब खोज की? 1953 में खोज की। यहाँ ये खोज दोस्तों बहुत कम पूछी जाती है, सन यहाँ से कम पूछी जाती है। ओनली जो कालीबंगा वाली सन है वही पूछी जाती है ज़्यादा। तो आहड़ सभ्यता के खोजकर्ता अक्षय कीर्ति व्यास है। गणेश्वर सभ्यता के खोजकर्ता दोस्तों रतन चंद्र अग्रवाल है। रतन चंद्र अग्रवाल ने खोज की थी गणेश्वर सभ्यता की। और बेराट सभ्यता की खोज की थी दोस्तों दयाराम साहनी ने। तो इसका आप नाम याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट नाम है। तो बेराट सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। तो आप इन सभी फैक्टर्स को ध्यान रखोगे। एक बार रिवाइज करते हैं दोस्तों। कालीबंगा के खोजकर्ता अमलानंद घोष, आहड़ के अक्षय कीर्ति व्यास, गणेश्वर के रतन चंद्र अग्रवाल और बेराट के दयाराम साहनी। अब बात करते हैं दोस्तों अपन उत्खनन की, कि जो इस सबसे पहले जो कालीबंगा सभ्यता का जो उत्खनन का कार्य है वो किसने प्रारंभ किया था। तो दोनों नामों को आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, बीबी लाल थापर, बीबी लाल व बीके थापर, ये दो इंपॉर्टेंट नाम है। इन्होंने दोस्तों 1961-62 में कालीबंगा की जो खुदाई है ये शुरू कर दी थी। तो उत्खननकर्ता का नाम पूछे तो बीबी लाल व बीके थापर। तो लाल व थापर दो आप कोडवर्ड यहाँ से ध्यान रख सकते हो। उसके बाद दोस्तों अपन देखते हैं कालीबंगा सभ्यता के कुछ एक उपनाम दिए गए हैं। तो कौन कौन से उपनामों को इसको जाना गया है, तो देखिएगा दोस्तों। इसको दोस्तों कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। ध्यान रखना है अपने को, ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से कौन सी सभ्यता जानी जाती है, तो कालीबंगा सभ्यता। हड़प्पा की तीसरी राजधानी भी दोस्तों इसको कहा जाता है, क्योंकि ये दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन ही सभ्यता थी, इसीलिए इसको जो हड़प्पा की तीसरी राजधानी भी इसको कहा जाता है। और हड़प्पा की दीनहीन बस्ती भी इसको कहा जाता है। तो इन सब तीनों ही बिंदुओं को दोस्तों आपको ध्यान रखना है। अन्य नाम कौन कौन से नामों से जानी जाती है? कांस्य युगीन सभ्यता, हड़प्पा की तीसरी राजधानी और हड़प्पा की दीनहीन बस्ती। तो उम्मीद करता हूँ ये तीनों आपको याद हो चुके होंगे। अब दोस्तों क्वेश्चन आते हैं, इसके जो विशेषताएं हैं, कालीबंगा सभ्यता की विशेषताओं से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आप इन सब फैक्टर को भी याद रखोगे, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि जो कालीबंगा सभ्यता है इसका काल क्या है। तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका काल आपसे पूछे तो 2500 ईस्वी से दोस्तों ईसा पूर्व से 15 ईसा पूर्व तक इसका काल माना जाता है। ऑब्जेक्टिव में आपको देखने के लिए मिलेगा ये। तो कालीबंगा सभ्यता काल आप ध्यान रखोगे 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। उसके बाद में दोस्तों जो कालीबंगा शब्द का कई बार पूछेंगे, कालीबंगा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है, ध्यान रखना, काले रंग की चूड़ियाँ। काले रंग की चूड़ियाँ इसका शाब्दिक अर्थ है। उसके बाद अपन बात करेंगे दोस्तों इसकी विशेषताओं में। यहाँ पे दोस्तों क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें मिली हैं। तो प्राचीन जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा दोस्तों ये चीज़, स्टार लगा लेना इसको, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि प्राचीन काल में जुते हुए खेत के अवशेष वो कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। तो आंसर बताओगे कालीबंगा सभ्यता से। उसके बाद में अग्निकुंडों के साक्ष्य मिले हैं। यह भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि किस सभ्यता से अग्निकुंडों के साक्ष्य मिले हैं। तो अग्निकुंड या यज्ञ के साक्ष्य भी इस सभ्यता से मिले हैं, इसको आप ध्यान रखोगे। उसके बाद दोस्तों अपन बात करते हैं लकड़ी की नालियाँ। तो दोस्तों इस सभ्यता से है वो लकड़ी की नालियाँ भी अपने को प्राप्त हुई है। लकड़ी की नालियाँ भी यहाँ पे देखने को मिली हैं। और दोस्तों याद रखोगे भूकंप के साक्ष्य, जो भूकंप है इसके साक्ष्य भी यहाँ पे देखने को मिले हैं। तो ये 4-5 बिंदु आप याद रखोगे, यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। कौन कौन से हैं एक बार सबको रिकॉल करते हैं दोस्तों, इन पाँचों को ही अपन। काले रंग की चूड़ियाँ, इसका कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों, काले रंग की चूड़ियाँ। उसके बाद में प्राचीन जुते हुए खेत के अवशेष मिले हैं।
अग्निकुंडों के साक्ष्य मिले हैं, भूकंप के अवशेष मिले और लकड़ी की नालियां यहाँ पे मिली हैं। तो इन पांचों बिंदुओं को आप याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है। इन पांचों के अलावा दोस्तों एक दो चीज़ों को आपको और याद रखना है, जो यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए मैंने इसको ऊपर लिखा। यहाँ पे दोस्तों क्या क्या मिला, और मकानों में कच्ची ईंटों के साक्ष्य मिले हैं दोस्तों। तो ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि किस सभ्यता में मकानों में कच्ची ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। तो मकानों में कच्ची ईंटों के साक्ष्य किस सभ्यता से मिले, कालीबंगा सभ्यता से। एक और क्वेश्चन दोस्तों, अगर आप स्टेट पीसीएस आरएएस जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप इस क्वेश्चन को भी ध्यान रख सकते हो। बेलनाकार मेसोपोटामियाई मोहर मिली है दोस्तों। यहाँ से क्या मिला है, बेलनाकार मेसोपोटामियाई मोहर के साक्ष्य भी कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। एक क्वेश्चन दोस्तों आपको इस प्रकार से पूछा जाएगा कई बार छोटे कंपटीशन एग्जाम में कि कालीबंगा सभ्यता का किस काल की सभ्यता है, कालीबंगा सभ्यता से संबंधित काल है। तो वहाँ पे आपको देगा प्राक हड़प्पा कालीन युगीन सभ्यता, हड़प्पा कालीन युग सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता, इस प्रकार से वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखना, जो कालीबंगा सभ्यता है इसका काल है दोस्तों ये प्राक हड़प्पा युगीन सभ्यता है। ये प्राक हड़प्पा युगीन सभ्यता है, हड़प्पा युगीन सभ्यता नहीं है, प्राक हड़प्पा युगीन मतलब हड़प्पा सभ्यता से भी ये सभ्यता पुरानी मानी गई है। तो प्राक हड़प्पा युगीन सभ्यता है, ये आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में मिल सकता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कालीबंगा से संबंधित सभी फैक्टर आपको याद हो चुके होंगे। एक बार दोस्तों इसको फटाफट अपन रिवाइज करते हैं। क्या है, कहाँ पे है, हनुमानगढ़ में। नदी, घग्गर नदी के किनारे। खोजकर्ता अमलानंद घोष। उत्खननकर्ता बीबी लाल व बीके थापर। अन्य नाम दोस्तों कांस्य युगीन सभ्यता है, हड़प्पा की तीसरी राजधानी है और हड़प्पा की दिनहीन बस्ती है। उसके बाद में इसके कुछ विशेषताएं, इसका काल 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक माना गया है। अर्थ क्या है इसका, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है, काले रंग की चूड़ियां हैं। कौन कौन सी विशेषताएं हैं, प्राचीन काल में जुते हुए खेत के अवशेष मिले हैं, अग्निकुंड दोस्तों यहीं से मिले हैं, भूकंप के अवशेष भी यहीं से मिले हैं और लकड़ी की नालियां भी यहीं से मिली हैं। और दोस्तों कच्ची मकानों में कच्ची ईंटों के अवशेष भी यहाँ से मिले हैं, मकानों में कच्ची ईंटों के अवशेष मिले हैं। और बेलनाकार मेसोपोटामियाई मुहर यहाँ से मिली है। तो ध्यान रखना है, बेलनाकार मेसोपोटामियाई मुहर भी कौन सी सभ्यता से मिली है, कालीबंगा सभ्यता से मिली है। अब अपन बात करते हैं इसके काल के। तो प्राक हड़प्पा कालीन ये सभ्यता है दोस्तों, इसको अपन समझ सकते हैं। अगली अपनी सभ्यता है दोस्तों आहड़ सभ्यता। तो अपन अब देखेंगे आहड़ सभ्यता को। आहड़ सभ्यता दोस्तों उदयपुर जिले से संबंध रखती है, आयड़ नदी के किनारे स्थित है। अक्षय कीर्ति व्यास इसके खोज करता है दोस्तों। और इसके उत्खननकर्ता को अपन ध्यान रखेंगे दोस्तों, दो इसके भी उत्खननकर्ता हैं, एक तो आरसी अग्रवाल है और एक है एचडी साखलिया। आरसी अग्रवाल ने 1956 ईस्वी में, एचडी साखलिया ने 1961 ईस्वी में इसकी खोज की थी। अब देखते हैं दोस्तों जो आहड़ सभ्यता है इसको कुछ एक उपनाम से भी जाने गए। क्या क्या उपनाम है, इसको दोस्तों आघाटपुर भी कहा गया है, धूलकोट के नाम से भी इसको जाना जाता है और ताम्रवर्ती नगरी भी इसको कहा जाता है। तो तीन इसके उपनाम आप लोग याद रखोगे, आघाटपुर, धूलकोट और ताम्रवर्ती नगरी, तीनों को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों देखते हैं इसकी विशेषताएं। जो आहड़ जो सभ्यता है इसकी कौन सी प्रमुख विशेषताएं रही हैं, तो देखिएगा दोस्तों ये 3-4 विशेषताएं, इनको ध्यान रखिएगा। 2 मुंह का चूल्हा, बर्तन, सिलबट्टा व पेन के साक्ष्य मिले हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, तो ध्यान रखना 2 मुंह के चूल्हे मिले हैं, बर्तन मिले हैं, सिलबट्टे मिले और पेन के साक्ष्य यहाँ पे मिले हैं। उसके बाद अपन बात करना चाहें दोस्तों तो बनास और उसकी सहायक नदी के किनारे विकसित हुई है। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बनास और उसकी सहायक नदी के किनारे कौन सी सभ्यता विकसित हुई है, तो आंसर बताना है आहड़ सभ्यता। उसके बाद अपन देखते हैं दोस्तों राम सेकारम व स्फटिक नामक पाषाण कालीन उपकरण मिले हैं दोस्तों। तो ये क्वेश्चन भी एक बार आया हुआ है, राम सेकासम व स्फटिक नामक पाषाण कालीन उपकरण कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, तो वो बताओगे आहड़ सभ्यता से। नेक्स्ट बिंदु, काले व लाल रंग के जो मर्द भांड मिले हैं, मिट्टी के जो भांड मिले हैं, वो भी दोस्तों प्राप्त हुए हैं आहड़ सभ्यता से। तो इन चारों बिंदुओं को अपन ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों इससे आगे बढ़ते हैं अपन गणेश्वर सभ्यता, और इसको अपन याद रखने का प्रयास करते हैं। गणेश्वर सभ्यता दोस्तों कौन से जिले से संबंध रखती है, सीकर नदी पूछे तो कांतली नदी, और इसके खोजकर्ता अपने को पूछे दोस्तों तो रतन चंद्र अग्रवाल थे इसके खोजकर्ता दोस्तों। उत्खननकर्ता आपसे पूछे गणेश्वर सभ्यता का उत्खननकर्ता, तो आप बताओगे दोस्तों विजय कुमार थे इसके उत्खननकर्ता, जिन्होंने 1977 ईस्वी में इसका उत्खनन का कार्य, इसके खुदाई का कार्य शुरू किया था। तो खोजकर्ता रतन चंद्र अग्रवाल और उत्खननकर्ता विजय कुमार। अब इसके कुछ एक उपनाम है दोस्तों। उपनाम क्या है, पहला उपनाम ताम्र युगीन सभ्यता इसको कहा जाता है।
ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी इसको कहा जाता है। इसके बाद अब नेक्स्ट बात करते हैं, पुरातत्व का पुष्कर इसको दोस्तों कहा जाता है। तो दो उपनाम आप ध्यान रखोगे, ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी किसे कहा जाता है, गणेश्वर सभ्यता को, और पुरातत्व का पुष्कर किसे कहा जाता है, गणेश्वर सभ्यता को। अब बात करते हैं इससे संबंधित जो इसकी विशेषताएं हैं। तो यहाँ से कोई ज़्यादा विशेषताएं है नहीं, एक बिंदु आपको ध्यान रखना है, ताम्र निर्मित कुल्हाड़ी, तीर भाले, मतलब तांबे से निर्मित जो भी चीजें हैं दोस्तों, कुल्हाड़ी है, तीर भाले है, बर्तन है, वो सब किससे मिले हैं, गणेश्वर सभ्यता से मिले हैं। अब अपनी लास्ट आती है दोस्तों बेराट की सभ्यता। बेराट जो सभ्यता है ये किस जिले के किनारे विकसित हुई, जयपुर जिले के किनारे ये विकसित हुई है। नदी पूछे तो बाणगंगा नदी के किनारे विकसित हुई है। इसके दोस्तों खोजकर्ता पूछेगा आपसे कि जो बेराट सभ्यता है इसके खोजकर्ता, तो बताओगे दयाराम साहनी, 1936 में इन्होंने की थी इसकी खोज। उसके बाद बात करते हैं अपने इसकी उत्खननकर्ता की। तो उत्खननकर्ता दोस्तों यहाँ से दो नाम ध्यान रखने हैं, नील रतन बनर्जी हैं और कैलाश नाथ दीक्षित हैं। तो ये दो हैं इसके उत्खननकर्ता। 1962 ईस्वी में उन्होंने की थी इसकी उत्खनन का कार्य शुरू किया था। उसके बाद में देखते हैं दोस्तों इसके उपनाम। तो जो बेराट सभ्यता है इसका प्राचीन नाम दोस्तों विराटनगर था, तो विराटनगर के नाम से वे भी जानी जाती है इसको। और लोह युगीन सभ्यता है, तो ये दोस्तों स्पेशल आप ध्यान रखना कि पूछा जाएगा कि लोह युगीन सभ्यता कौन सी है। तो बेराट सभ्यता लोह युगीन सभ्यता है, और बेराट का पुराना नाम था विराटनगर, जो दोस्तों मत्स्य जनपद की राजधानी थी। अब दोस्तों समझते हैं इससे महत्वपूर्ण फैक्ट। तो इससे 4-5 फैक्ट है, अपन देखते हैं। मौर्यकालीन वास्तुकारी सभ्यता इसको कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों मौर्य काल के जो अवशेष है, जो अशोक से संबंधित शिलालेखों के जो अवशेष है वो यहाँ से मिले हैं। तो ध्यान रखना, मौर्यकालीन वास्तुकारी सभ्यता इसको कहा जाता है। बौद्ध स्पूत मिले हैं दोस्तों, बौद्ध धर्म के जो स्पूत है वो यहाँ से मिले हैं अपने को। एक क्वेश्चन ध्यान रखना है अपने को, शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए। ये दोस्तों RS 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है कि शासक मिनेंडर के 16 सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो वो बेराट सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। अगला, युआन चांग पोलिएतालो के रूप में किस स्थान को पहचान मिली। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, युआन चांग पोलिएतालो के रूप में किस जो स्थान को वो पहचान मिली है, तो वो पहचान मिली दोस्तों बेराट सभ्यता को। अगला क्वेश्चन, पांडवों ने अज्ञात का 1 वर्ष कारावास बिताया था। तो ये बिंदु भी पूछा गया है कि पांडवों ने अज्ञात का वर्ष था जो उनका, तो उस समय 1 वर्ष का जो कारावास बिताया था वो कहाँ पे बिताया था, तो वो बेराट में बिताया था। और चीनी यात्री हेनसांग ने बेराट का उल्लेख किया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि कौन से चीनी यात्री ने बेराट सभ्यता का उल्लेख किया है, तो हेनसांग चीनी यात्री ने इसका उल्लेख किया है। और यहाँ से 1-2 बिंदु आप ऊपर से ध्यान रख सकते हो। बेराट का पुराना नाम मैंने बताया विराटनगर है, और इसी को दोस्तों प्राचीन काल में मत्स्य जनपद कहा जाता था। अगली बात आपको ध्यान रखना है, जो अशोक का दोस्तों जो भाब्रू शिलालेख है, तो अशोक का भाब्रू शिलालेख भी यहाँ से मिला है। और चांदी की 8 पंचमार्क व इंडो ग्रीक शासकों की 28 मुद्राएं यहाँ से मिली है। तो ये क्वेश्चन भी आप स्पेशली ध्यान रखना है। और दोस्तों बीजक की पहाड़ी व भोमली की डूंगरी, बीजक की पहाड़ी व भोमली की डूंगरी से जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वो भी दोस्तों बेराट सभ्यता से संबंध रखते हैं। तो यहाँ से 3 बिंदु ऊपर से ध्यान रखोगे, अशोक का भाब्रू शिलालेख, चांदी की 8 पंचमार्क व इंडो ग्रीक शासकों की 28 मुद्राएं व बीजक की पहाड़ी व भोमले की डूंगरी से जो अवशेष मिले हैं दोस्तों वो मिले हैं बेराट की सभ्यता से। तो यहाँ से दोस्तों अगर आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखते हो, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद आप निश्चित रूप से इन सभ्यताओं से अगर आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो निश्चित रूप से आप बना पाओगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो थोड़ा इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।